घर का किचन हो या कोई भी और एरिया, एकदम नीट और ऑर्गेनाइज्ड रखना इतना आसान नहीं। समटाइम्स हम एक जगह सेट करते हैं तो दूसरा एरिया अटेंशन सीकिंग हो जाता है, स्पेशली जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं या छोटे बच्चों वाला घर होता है। तो हमें कौन सी ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए कि ओवरऑल घर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए नीट एंड क्लीन रहे। सो लेट्स सी हाउ इट बिकम्स पॉसिबल, फॉलोइंग विच रूल्स so you can make your home making easy. So let's get started. Assalamu alaikum everybody and welcome back. सुबह से रात तक घर के नेवर एंडिंग कामों का सिलसिला है, तो घर को एज मच एज पॉसिबल क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए रूल नंबर 1 है बैक टू प्लेस आफ्टर एवरी यूज। मतलब जब भी आप कोई काम कर ले, जैसे हम रोटी ही बना रहे हैं, तो जब हम रोटी बना लें तो जितनी भी एक्सेसरीज वहाँ यूज़ हो रही हैं उन सबको एकदम नीट एंड क्लीन करके अपनी जगह पर प्रॉपरली रख देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ों को अगर हम उनकी जगह पर नहीं रखेंगे, समेटेंगे नहीं, तो क्लटर ही क्लटर होता जाएगा, सारे घर में विजुअल क्लटर नज़र आएगा और हमें एकदम अपना काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा। तो चीज़ों को अपनी जगह दे देने से चीज़ें एकदम सॉर्ट आउट हो जाती हैं और हमें पता होता है कि चीज़ कहाँ पड़ी है। अगर उसका प्रॉपर घर उसको दे दिया जाए, हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ हो, सुई से लेकर फर्नीचर तक, हर चीज़ को एक प्रॉपर घर दें, ताकि जब भी आप उस चीज़ को यूज़ कर लें उसको उसकी अपनी जगह पर रख देंगे ना, तो दोबारा आपको चीज़ ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और इन टाइम हर चीज़ आपके सामने अवेलेबल होगी। नेक्स्ट रूल इज़ यूज़ अवेलेबल स्पेस एज मच। घर में कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको खामखा हमने नेग्लेक्ट किया होता है, जैसे हमारे किचन के कैबिनेट के डोर्स। इनकी स्पेस को हम बड़ा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डोर की बैक साइड्स भी होती हैं जिनको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। हमारी वार्डरोब होती हैं जिनके डोर्स की वर्टिकल स्पेस को हमने खामखा छोड़ा होता है, तो उसको भी यूज़ में ला सकते हैं हम। ये जगह भी हम बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जब आप रेंटेड अपार्टमेंट्स में रह रहे हों या आपके पास चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए अवेलेबल स्पेस बहुत कम हो, आप हॉस्टलाइट हैं या जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ योर होम टाउन रहते हैं, तो इन सारी जगहों को यूटिलाइज करके हर चीज़ सिमट भी जाएगी, इसकी प्रॉपर जगह फिक्स हो जाएगी, अनयूज्ड वर्टिकल स्पेस यूज़ में आ जाएगी, जिसके लिए हमें हुक्स और डोर हुक्स, कमांड हुक्स, डोर हैंगर्स या ऑर्गेनाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो फजूल चीज़ों पर इन्वेस्ट करने की बजाय अगर इन ऑर्गेनाइजर्स को हम बाय कर लें और घर के उन एरियाज़ को भी यूज़ में ला सकते हैं जो अदरवाइज़ हमारे यूज़ में नहीं थे। तो ये जगह जैसे कैबिनेट के साइड एरिया, वार्डरोब का साइड एरिया, कैबिनेट डोर्स हो गए, वार्डरोब के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एफिशिएंटली हमने सिर्फ इन ऑर्गेनाइजर्स को, जो बहुत चीप रेट्स पर मिलते हैं आजकल, तो कमांड हुक्स को यूज़ करते हुए हमने कितनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया। नेक्स्ट इज़ क्लीन आइटम्स आफ्टर एवरी यूज़। अगर हम एक काम कर लेते हैं और उसमें यूज़ होने वाली आइटम्स को एज सच रख देते हैं ना कि बाद में क्लीन कर लेंगे, तो माय डियर, ना तो वो बाद का टाइम इजीली अवेलेबल हो पाता है और ना ही वो एनर्जी बाकी रहती है बाद में। और कल भले सो आज और आज भले सो अभी के रूल को फॉलो करते हुए ना, स्पेशली किचन में जब हमारे टूल्स या स्पाइसेस को जब हम यूज़ कर लें, तो उनके जार्स को लगे हाथ क्लीन या वाइप करके उनकी डेजिग्नेटेड जगह पर रखते जाएं। तो ये जार्स और टूल्स गंदे और अनहाइजीनिक भी नहीं रहेंगे और देखने में बुरा भी नहीं लगेगा। मैंने अक्सर ऐसी लेडीज़ को देखा है जो किचन में काम तो बहुत एफिशिएंटली कर रही होती हैं, उनके हाथ में टेस्ट भी बहुत होता है, लेकिन जब उनके किचन में जाए ना तो उनके स्पाइसेस, उनके चम्मच और उनके इस्तेमाल की जितनी चीज़ें होंगी ना वो ऑयली और गंदी लगेंगी, तो दिल नहीं करता होता इस्तेमाल करने को। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें कि अल्लाह ताला ने अगर आपके हाथ में टेस्ट दिया है ना, तो उसको अच्छे से यूज़ करें और चीज़ों को भी, जो चीज़ें भी यूज़ होती जा रही हैं आप उनको यूज़ करते जा रहे हैं, स्पाइसेस डालते जा रहे हैं, उनको डालकर और उसके बाद उनके जार्स को अगर फौरी तौर पर क्लीन कर देंगे, तो बिलीव मी गाइस, आपकी जो डीप क्लीनिंग है ना वो जल्दी से ड्यू नहीं होगी। आपको स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कि इन जार्स को आप क्लीन करें। और हाँ, जब रीफिल करें ना जार्स को, तब भी पहले उनको वॉश करके क्लीन करके फिर रीफिलिंग करें, और जब आप यूज़ कर लें तो उनको उनकी जगहों पर रख दें। आप एक दफ़ा ये करके देखें, आपकी ज़िंदगी जो किचन की है ना स्पेशली, वो आसान हो जाएगी। उसके बाद जब भी हम अपनी गैजेट्स वगैरह, अप्लायंसेस, ब्लेंडर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उनमें स्मेल ना आए बाद में और वो एकदम नीट एंड क्लीन रहें और नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी रहें, तो फौरी तौर पर उन गैजेट्स को इस्तेमाल करते साथ ही साफ़ कर दें और इन्वर्ट करके ना उनको ड्राई होने के लिए रख दें नेक्स्ट यूज़ के लिए।
उसके बाद साथ साथ ही जैसे जैसे काम करते जाए ना, आप अपने किचन काउंटर्स पर जितने सर्फेसेज हैं ना, उनको साथ साथ ही वाइप करते जाएं ताकि आपका किचन एकदम साफ़ सुथरा रहे। नेक्स्ट इज़ शिफ्ट फूड इन स्मॉल कंटेनर्स। जितने भी बड़े बर्तन यूज़ में होना, जब उनमें मौजूद खाना या कोई भी फूड आइटम कम क्वांटिटी में रह जाए तो फौरी उसको छोटे बर्तन में शिफ्ट कर दें ताकि जगह कम ऑक्यूपाई करें। और अगर दूध है तो उसकी मलाई को निकाल कर छोटे बर्तन में फिर शिफ्ट करें ताकि बाद में देसी घी या बटर के लिए अलग से पैसे खर्च ना करने पड़े। मैं 1 माह के लिए मलाई जोड़ती रहती हूँ। तकरीबन 5 किलो की ये मैंने बाउल रखा हुआ है तो 3 किलो घी निकल आता है। नेक्स्ट इज़ वॉश फ्रूट्स एंड वेजेस बिफोर स्टोरेज। जब भी मैं सब्ज़ी या फ्रूट लाती हूँ तो फ्रिज में रखने से पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इन पर मिट्टी, डर्ट या फिर इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स उन पर जो स्प्रे किए होते हैं, तो इस तरह स्टोर कर देना इज़ जनरली नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो मैं पानी में थोड़ा सा विनेगर ऐड कर लेती हूँ। जैसे आजकल विंटर्स में हरी सब्जियाँ जैसे साग, पालक, मेथी, बाथू और स्पेशली आलू, इन पर बहुत मिट्टी लगी होती है। गाजर, मूली, चुकंदर भी अंडरग्राउंड वेजीज होने की वजह से मिट्टी से अटे पड़े होते हैं, तो इनको क्लीन करके रखना ही बेहतर होता है। तो इस तरह से आलू तो इतने गंदे होते हैं, इतना उनका गंदा पानी होता है कि 2-3 पानियों में से निकालना पड़ता है, फिर कहीं जाकर साफ़ होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम रख देंगे तो एक तो साथ पड़ी हुई चीज़ें भी गंदी होंगी, बिल्कुल अनहाइजीनिक होगा और गंद अलग से पड़ेगा, फ्रिज हमें अलग से क्लीन करनी पड़ेगी, तो कितना काम इकट्ठा हो जाएगा ना हमारा। उससे ये बेहतर है कि हम इनको पहले साफ़ कर लें। तो अब जब तक आलू का पानी साफ़ नहीं हो जाता, उनको मैं इसी तरह से साफ़ करती रहती हूँ। तो इस तरह से वेजेस मेरी हो गई साफ़। उसके बाद हमारे फ्रूट्स हैं, उनको भी इसी तरह से ही जब मैं लेकर आती हूँ तो साथ थोड़ा सा विनेगर ऐड करके ना, या सॉल्ट भी ऐड कर लेती हूँ अगर विनेगर एट टाइम्स नहीं भी होता, तो उसकी बास्केट को भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर दफ़ा जब भी फ्रूट्स लाएं तो बास्केट को पहले क्लीन कर लिया करें। और साफ़ वाइप के साथ ना अगर विनेगर थोड़ा मिक्स करके बास्केट पर डालेंगे, लगाएंगे, वाइप करेंगे तो समर्स में ना स्पेशली फ्लाइज नहीं आती इन पर ना। तो अब ये फ्रूट्स भी साफ़ हो गए हैं। तो जो अगर पानी मेरा साफ़ है ना, तो विनेगर वाला पानी है, तो जितने भी किचन के क्लीनिंग के कपड़े होंगे ना, उसके अंदर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। नाउ फ्रूट्स एंड वेजीज आर रेडी टू स्टोर इन द फ्रिज और फ्रीज़र वेयर एवर। नेक्स्ट इज़ सेल्फ केयर ऑन डेली बेसिस। तो जितने भी घर के काम है ना, उनको तो लाजमी हमने करना ही है, लेकिन एक मैं जो रूल आपको भी कहती हूँ और मैं ख़ुद भी फॉलो करती हूँ, दिन को सुबह शुरू काम करने से पहले या रात को सोने से पहले मैं ये दोनों टाइम अपनी स्किन केयर या हेयर केयर या कुछ भी हो मेरा ड्यू, वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। उसको मैं नहीं भूलती, क्योंकि वो भी उतना ही ज़रूरी है जितने घर के दूसरे बाकी काम। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज बेडिंग। जितने भी घर में यूज़ होने वाले ब्लैंकेट्स, क्विल्ट्स, कंफर्टर्स हैं, उनको अगर फौरी तौर पर ना समेट कर रखा जाए ना, बेड तो हम फौरी उठकर बना लेते हैं, लेकिन अगर इनको ना समेट कर रखा जाए तो विजुअल क्लटर अलग से बन जाता है। सुबह उठते ही इनको पहले सबसे बेड को समेट कर और उसके बाद इनको समेट कर रख देना, जिसके लिए सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं, हमारे ओवरऑल घर की प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, चीज़ों को अपनी जगह भी मिल जाती है और घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब ट्वाइस अ वीक। वैसे तो हम सारा साल ही अपने कपड़ों को समेटते रहते हैं, फोल्ड करते हैं। बहुत सारी मैंने आपके साथ वीडियोस शेयर की हैं वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कैसे इनको फोल्ड करना है। स्पेशली जो हमारे विंटर के कपड़े होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, बल्की होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं, उनको संभालना एक काम होता है। तो अभी हाल ही में मैंने इनको फोल्ड करने की ना हुडीज़ वगैरह को एक डेडिकेटेड वीडियो डाली है, उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो बस वीक में 2 दफ़ा एटलीस्ट, खासकर विंटर्स में अगर हम अपनी वार्डरोब को हाथ ना लगाएं, उसको एक तरह ऑर्गेनाइज ना करें, तो क्लटर जो है वो बढ़ता जाता है। चीज़ों की जगह भी नहीं मिल रही होती, आवाज़ें अलग से पड़ी होती हैं, फलां चीज़ का है, फलां चीज़ का है। उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स तो यूज़ करना मस्ट है, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा जाकर वार्डरोब को, बच्चों की हो, अपनी हो, हस्बैंड की हो, उनको अच्छे से देख लें और चीज़ों को अगर कोई नहीं सिमटी हुई तो उनको समेट कर रख दें, ताकि आसानी से सब पिक कर सकें और आपको चीज़ें भी अवेलेबल हों और आपका टाइम भी बच सके और एनर्जी भी बच सके और आपकी वार्डरोब एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहे, डीक्लटर्ड रहे, कोई विजुअल क्लटर, विजुअल मेस ना हो, जिससे इंप्रेशन भी बहुत गंदा पड़ता है। जैसे ही वार्डरोब खोलें तो विंटर्स के कपड़े खासकर मुंह को आ रहे होते हैं। लास्ट इज़ कैश इन हैंड फॉर अनसीन एक्सपेंडिचर्स। समटाइम्स कुछ खर्च ऐसे निकल आते हैं जिनका हमें एट टाइम्स पहले से पता नहीं होता। पैसों की एमरजेंसी में या फौरी ज़रूरत पड़ जाती है, तो घर में आजकल ज़्यादा कैश रखना प्रेफरेबल नहीं है।
वैसे भी एटीएम्स, क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स ने कैश रखने की ज़रूरत को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर दिया है, बट फिर भी घर में थोड़ा बहुत कैश ज़रूर रखें ताकि जहां आपको पेमेंट पॉसिबल ना हो ऑनलाइन, डाटा अवेलेबल ना हो या आपका वाईफाई कनेक्शन एट टाइम्स अवेलेबल ना हो, तो एटलीस्ट आपके पास कैश इतना हो कि उस अनसीन ज़रूरत को आसानी से पूरा किया जा सके। समटाइम्स हमारे ऑनलाइन शॉपिंग पैकेजेस आ जाते हैं या फूड डिलीवरीज आ जाती हैं, बच्चों ने ऑर्डर किया होता है, आपको पता ही नहीं होता है, जैसे मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है, अचानक डॉक्टर पे जाना पड़ जाता है या कोई ऐसा खर्च निकल आए तो घर में मौजूद कैश को हम ईज़िली यूटिलाइज़ कर सकें। So that's all about today's video. If you have suggestions and queries, please share with me in the comment section. And yes, subscribe Womania ATF and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy homemaking from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.